वो नागिन फिर से वार करेगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी सारे सिद्धियां उस खंजर में डाल दिया था मैंने, इसीलिए मेरी शक्तियां चली गई, लेकिन मैं हारूंगी नहीं नागिन से। तो नागिन पे गोली चलाई, उसके बाद जब मैं नीचे आया तभी तो आपने मुझे चेताया था ना गुरुआ। कल जब मैंने नागिन पे गोली चलाई उसके बाद मैं नीचे आ गया था, तब आपने ही हमें चेताया था ना कि वो नागिन जिंदा है। उसके बाद आपने हमारी सुरक्षा के लिए वो ऋतिक और शिवन्या को वो टीले वाले शिव मंदिर में भेजा पूजा करने के लिए। आप ही कहने पे तो हमने भेजा उन्हें। बोले हाँ, तो ऋतिक शिवन्या को नागिन ने मंदिर पर, वो मंदिर क्यों भेजेंगे पूजा के लिए? गुरु माँ बोले मौत के लिए, वार के लिए। 10 लेगी इस पूरे परिवार, ये दोनों क्यों दोनों? वार के लिए 10 लेगी, 10 लेगी इस पूरे परिवार की दुश्मन है वो, 10 लेगी दोनों को। बोली इसलिए वो दोनों अब तक घर नहीं आएंगे जी। अंकित जी, नागिन ने उन दोनों को, अभी ऋतिक यहां पे आ गया, क्या हुआ? किन दोनों को? ऋतिक आ गया, गुरुमा वहीं पे है, बोली नागिन आ गई। शिवन्या को देखा, आ गई नागिन, आ गया ये गुरुमा, जिंदा है वो नागिन। बेटी तुम्हें कुछ किया नहीं ना नागिन ने? ऋतिक ने बोला एक बहुत बड़ा अजगर था, आज कल तो मार ही डालता वो, पर हम मंदिर के अंदर चले गए और अजगर वापस चला गया। गुरुमा बोल रही यहीं पे, पर शिवजी ने तुम दोनों को बचाया, लेकिन फिर वापस आ गए। सतर्क रहना, सतर्क रहना, फिर से वार करेगी वो। मैंने अपनी सारी सिद्धियां उस खंजर में डाल दी थी, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाऊंगी, काली मां को मनाऊंगी, शक्तियां वापस लाऊंगी और फिर होगा मेरा आखिरी वार और नागिन की आखिरी सांस। जय मां काली। जय मां काली। गुरुमा, आज सुबह सुबह कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरा सर पे मंडरा रहा है। बेलपत्र जला दिए, वो नागिन यहां तक आ गई है। चेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। हम जानते हैं गुरुमा। गुरुमा का शॉक रिएक्शन। अंकी बोली गुरुमा आप इतने हैरान क्यों हो गए? कल आप ही ने तो बताया था हमें यहाँ आके कि गुरुमा, मैं कब आई थी? सबके रिएक्शन, एक दूसरे को देखा पीछे। कंटिन्यू। कल आपने ही तो बताया था मैं यहाँ, मैं बैठी थी काली माँ के सामने। उस नागिन की जिंदगी का आखिरी पैर ढलने का इंतजार कर रही थी। ये आप क्या बोल रही है गुरुमा? गुरुमा, ये आप क्या बोल रही हैं? अंकी इस तरफ आ गया। हाँ गुरुमा, कल तो आप नागिन, मैं नीचे आया तो आप आई थी सतर्क करने। वो नागिन जिंदा है ये बताने के लिए आई थी आप, और आपने भेजा ना पहाड़े वाले और टीले वाले शिव मंदिर पे पूजा करने के लिए, याद आया आपको? गुरुमा बोली क्या कहा? तुमने कल रात नागिन को देखा, उस पे गोली चलाई? काली तू कपालिनी काल भयहारिणी, कल वो आई थी। एक बार फिर उस नागिन ने मेरे रूप में तुम सबको छला है। हाँ मैम आपका तो ऋतिक। गुरुमा, इसका मतलब यही हुआ कि उस नागिन ने ऋतिक और शिवन्या को मंदिर, लेकिन वो इन दोनों को मंदिर क्यों भेजेगी पूजा करने के लिए? मौत के लिए, वार के लिए, धसने के लिए। इस पूरे परिवार के दुश्मन है वो, 10 लेगी दोनों को। जी, वो दोनों अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नागिन ने उन दोनों को? क्या उन दोनों को? ऋतिक आया। ओके, आप दोनों हट जाओ। एक्शन। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नागिन ने उन दोनों को? क्या उन दोनों को? मां आ गए, आंसू निकल गए बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नागिन ने उन दोनों को? आज तो मार ही डालता हूं, पर हम दोनों मंदिर में चले गए।
और वो अजगर मंदिर के बाहर से वापस चला गया। गुरु माँ बोल रही है, अजगर से वार करवाया पर शिव जी ने तुम दोनों को बचाया, वो फिर नाकाम हो गए। फिर वापस आई गुरु माँ, सतर्क रहना, वो फिर वार करेगी। मैंने अपनी सारी सिद्धियां उस खंजर में डाल दिया, इसलिए अब मेरे शक्तियां नहीं है, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। मां काली को प्रसन्न करूंगा। आई गुरु माँ वापस, सतर्क रहना, अमृता लेफ्ट। वो नागिन फिर से वार करेगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी सारे सिद्धियां उस खंजर में डाल दिया था मैंने, इसीलिए मेरी शक्तियां चली गई, लेकिन मैं हारूंगी नहीं नागिन से। लुक अप से एंड, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। हारूंगी नहीं नागिन से। काली मां को प्रसन्न करूंगी, मेरी शक्तियां वापस लेके आऊंगी और फिर करूंगी उस पे आखिरी वार और उस नागिन का आखिरी सांस। जय मां काली। निकल गई। गुरु माँ वहां बहुत बड़ा अजगर था। आज तो वो मार ही डाला, पर हम मंदिर में चले गए और फिर वो मंदिर से बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ। नागिन तो नागिन की चाल है। तुम दोनों को वहां बुलाया, अजगर से वार करवाया, पर शिवजी ने तुम दोनों को बचाया। वो फिर नाकाम हो गए, फिर से वार करेगी ये नागिन। गुरुमा पीछे आ गई। सतर्क रहना तुम लोग, मेरे सारी सिद्धियां उस खंजर में डाल दी थी, इसलिए मेरी शक्ति चली गई, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं हारूंगी नहीं उस नागिन से। काली मां को प्रसन्न करूंगी और मैं मेरे सिद्धियां वापस लाऊंगी, और जब होगा आखिरी वार मेरा, तो नागिन की आखिरी सांस की। जय मां काली। निकल गई। फिर यामिनी यहां से देखा, आपके सामने आई से, जब तक तुम मेरे बेटे के साथ उसके दाल बन गए, इसे कुछ नहीं हो सकता बेटा। आज फिर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, एक्शन। क्या हुआ हम दोनों? गुरुमा को देखा, ये नागिन आ गई, फिर आ गई। नागिन, ये मुझे पहचान लेगी। इसे पता चल गया मैं शिवन्या बन के यहाँ आई, तो शिवन्या का इंतकाम अधूरा रह जाएगा। आज मैंने कोई भभूति भी नहीं लगाई। नागिन आ गए। आई गुरुमा आपके पास। नागिन जिंदा है। उसने कुछ किया तो नहीं बेटा, नागिन जिंदा है। उसने कुछ किया तो नहीं ना बेटी? इसने मुझे पहचाना कैसे नहीं? गुरु माँ वहां एक बहुत बड़ा अजगर था। आज तो वो हमें मार ही डालता। और फिर हम मंदिर में चले, और वो मंदिर के बाहर से पता नहीं कहाँ कहाँ है। नागिन तो ये नागिन की चाल थी। तुम दोनों को वहां बुलाया, अजगर से बाहर करवाया, पर महादेव ने तुम दोनों को बचाया। वो फिर नाकाम हो गए, लेकिन सतर्क है ना, फिर से वो वार करेगी। मेरी सारी सिद्धियां उस खंजर में ढाल दिया, इसीलिए मेरे पास अब शक्तियां नहीं बची, लेकिन मैं हारूंगी नहीं नागिन से। फिर से वार करूंगी, और ये वार आखिरी वार होगा मेरा, और उस नागिन की आखिरी सांस। जय मां काली। अच्छा बुढ़िया मुझे। ओके, ऋतिक हट जाओ एंड ऋतिक हट जाओ। हट जाओ। होल्ड कट। ओके, एंड सर्व करो। एक्शन। ऋतिक और शिवनी अब तक घर नहीं आए। माँ, ग्राहम भाई ने फोन
फोन का आविष्कार इस दिन किया ना, अपनों से फोन पे बात करने के लिए फोन ट्राई करिए जरा। वैसे ना मैंने भी नेट पे ग्राहम बेल उसकी गर्लफ्रेंड की स्टोरी पढ़ी है। अच्छा। पता है आपको ये ना। चुप करो, वो दोनों अभी तक लौटे नहीं है, तुम लोग मजाक करो। नाश्ता करो चुपचाप। मैंने फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। पूरी रात में सो नहीं पाई। माँ, अगर आप भी रात को थोड़ा सा अमृत पी लेती ना तो अब तक तो नींद के नशे में आप ऐसे सो गई होती। चुप कर! जब देखो मुंह से लगा रहता है ये जहर। माँ, वो भी तो अमृत पी रहे होंगे ना। अब न्यूली मैरिड कपल है, अकेले होंगे तो ऐसा चांस थोड़ी ना कोई ऐसे छोड़ देता है। माँ, सब तुम्हारे जैसे नहीं आमदा। एक तो उस नागिन की वजह से इस घर में टेंशन और ऊपर से तुम होगी। जय माँ काली। Cut. We'll do one more. Bye. ऋतिक और शिव यहाँ पर घर नहीं आ रहे। माँ, ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार इसलिए तो किया था। एवरीवन इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। फोन ट्राई करके देखो। वैसे माँ मैंने भी ना नेट पे ग्राहम बेल और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत सारी स्टोरी पता है। आपको पता है वो। चुप करो, वो लोग अभी लौटे नहीं है और तुम लोग मजाक सुनो। नाश्ता करो चुपचाप। अच्छा। मैंने फोन करने की बहुत कोशिश की। मैं कल रात सो नहीं पाई। माँ, अगर आप कल रात को थोड़ा सा अमृत पी लेती ना तो अब तक नींद के नशे में आप ऐसे सो। चुप कर! जब देखो मुंह से लगा रहता है ये जहर। माँ, वो भी तो अमृत पी रहे होंगे ना। अब न्यूली मैरिड कपल है, अकेली रात में तो माँ ऐसा चांस थोड़ी ना कोई छोड़ता है ना। सब तुम्हारे जैसे नहीं आमदा। एक तो इस घर में उस नागिन की वजह से टेंशन और ऊपर से तुम होगी। जय माँ काली। And silence. And ready? Business start. करो. Action. Finish cut it. अब फूल लगाइए अंदर. Ready? Business. Action. Now you open. बहुत अच्छा। एक बार हमने कभी लेकिन वर्तमान शैली शामिल करता है वरना वो जो मुझे जैसे तुमने कहा हम हमारे घर में भजन कीजिए हम सब मिलकर कृष्णा जी को बुलाया आपने मुझे पूरी बुलाया पिछले दिन से हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उसे मैं बहुत टाइट पकड़ा है मैंने ये लो ये लो। पकड़ो हाँ हाँ। हाँ, हमने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं गिरोगे आप। लगाओ तुरंत। दिव्या हाँ अमृता दीदी ठीक से स्टूल पकड़िए ना, हिल रहा है। मुझे तो लगा मैं हिल रही हूँ। 1 2 3 4
रूम टाइम दे दो सर म्यूजिक बजा टाइम छोटा तो सुनो थोड़ा घुमाना मेरी तरफ थोड़ा घुमाना ऋतिक थोड़ा इस तरफ नहीं उल्टा बस एंड रूम एंड एक्शन मत मांगिए, कृष्ण उत्सव होगा, सब शुभ होगा। एंड भाग्य है मेरे जो तुम जैसे बहू। कल घर में कृष्ण उत्सव है, जैसे तुमने कहा, हम सब मिलकर कृष्ण जी को झूला झुलाएंगे, भजन कीर्तन भी होगा, पंडित को बुलाएं। पिछले दिनों से हमारे घर में जो कुछ चल रहा है, माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। ये पूजा जो है घर को शुद्धि करती है। कृष्ण जी के आने से घर में फिर रौनक आ जाएगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ इस बार बाल गोपाल को शगुन का पहला झूला ऋतिक और आप तुम दोनों झुलाएं। वैसे सुना है जो जोड़ा बाल गोपाल को पहले झूला झुलाता है, बहुत जल्द उनके घर में भी झूला आता है। वो आपको देखती है एक्शन कर रहे दिव्या आई। भाभी चलो ना, दरवाजे पे ये तोरण लगाते। वन मोर एंड मैं उधर देख रही थी आज। देखो ले लाई मैम एक्चुअली ऋतिक देखना है तो यहाँ पे, ओके ऋतिक यहाँ पे। बिजी हो गए भाभी वो दरवाजे पे तोरण लगाना है, आओ ना। जाओ कट ओके ऋतिक को बुलाओ एक्शन ठीक। ऑब्वियसली बीवी है मेरी, और अगर वो कोई भी होता तो ऋतिक जाता ही, बट ऑब्वियसली शिवन्या है और वो तोरण लगा रही थी और वो स्लिप हो गई और मैंने उसे पकड़ लिया राइट टाइम पे, वरना। और आप अपसेट भी लग रहे थे, मतलब हाँ, हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से मैं आई एम अ लिटिल अपसेट विद हर, एंड वो आपको पता चल जाएगा जब आप शो देखेंगे, एंड इट्स अ वेरी वैलिड रीज़न। तो इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ या नज़रें चुरा रहा हूँ या जस्ट इन माई ओन वर्ल्ड। अच्छा, रिहर्सल भी काफ़ी किया लिफ्ट करने के लिए, तो काफ़ी हैवी है या फिर? नहीं, शी इज़ नॉट हैवी एट ऑल, एंड डेड वेट होता है तो यू नो अ पर्सन बिकम्स हैवी, बट आई थिंक शी लाइक होल्ड्स हर सेल्फ रियली वेल, एंड शी इज़ अ ग्रेट डांसर। तो उसको वो पता है पॉस्चर कैसे होल्ड करना है एंड स्टफ लाइक दैट। तो शी वाज़न्ट रियली हैवी। किस चीज़ की तैयारी चल रही थी? कृष्णोत्सव हो रहा है घर में, तो और एक पूजा हो रही है। सो ऑल द पीपल हु लव पूजा, प्लीज़ कम एंड वॉच आवर शो। अच्छा, एक वेरी लास्ट क्वेश्चन है कि रम्या जी ने जो ब्लेम लगाया था शिवन्या के ऊपर कि वही नागिन है, आज वही पशोर हो गया और आज वो खुद आके माफ़ी मांग रही है, तो ये चीज़ कहीं नहीं हो सकती कि वो आज खुद आके माफ़ी मांग रही है? वो एक्चुअली फेक माफ़ी मांग रही हैं, शायद उनके मन में अभी भी वो कुछ डाउट रहेगा, बट शिवन्या नागिन है या नहीं है और ये सब क्यों हुआ, उसके लिए देखते रहिएगा नागिन Saturday Sunday 8 PM ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल कलर्स। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि एक तरफ देखा गया था कि गुरु माँ गए थे घर में और माँ जो मम्मी थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि यार शिवन्या और अर्जुन थे, वो शिवन्या और ऋतिक थे, वो मंदिर गए थे, तो उसमें वो बात हजम नहीं हुई कि वो गुरु माँ ने कहा था कि यार मैंने तो आई, मैं घर में आई नहीं थी, तो अर्जुन और ऋतिक को ये डबल ट्रबल, मतलब डबल ट्रबल का चल रहा है ना ये चीज़? ऑफ कोर्स नागिन कभी भी शेप शिफ्ट करती है और किसी का भी रूप लेकर सबको कंफ्यूज कर रखा है, एंड सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब वो किसी का रूप लेकर सबको बेवकूफ़ बना रही होती है और अपना अपने इंतकाम के करीब जा रही होती है, एंड इसमें भी उसने वही किया है कि गुरु माँ का वो कभी शेप शिफ्ट कर लेती है, कभी मेरी माँ का कर लेती है, कभी किसी और का कर लेती है। सो यस, थैंक यू। थैंक्स।